मैडम ये शादीशुदा लोग अब काली एनके पहन के घर जाया करें, क्या करें? हाँ, काली एनके पहनने हैं जो घोड़ों के साइड पे लगते हैं, दो क्या कहते हैं उन्हें, वो उस तरह की कोई चीज पहन ले तो नजर ना पड़े ज्यादा। तो मैम इसका फैसला कैसे होगा? अगर एक जो मर्द होगा वो आके क्या कहेगा या एक औरत क्या कहेगी कि इस मर्द ने किस तरह घूरा है? देखिए, जिसने बनाया बिल उससे पूछे। ये घूरना वैसे भी एक नामुनासिब बात है, लेकिन मियां बीवी में होता रहता इस बिल के बानी कौन है मैडम? इस बिल के बानी कौन है? है। ये मुझे नहीं लेकिन मैम हमारी सोसाइटी में जिस तरह उलमा कराम तनकीद कर रहे हैं कि छोटे मोटे घरों में मसाइल होते हैं, इस तरह कोई भी औरत पहुंच जाएगी कि जी मुझे नहीं, इस ऐसे तरह मेरे छोटे ख्याल में मसलों में खवातीन नहीं पहुंचेंगी, मजाक से अलग। लेकिन बहरहाल अब ये कैसे चलता है, बिल तो बन जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है ये सवाल है। तो ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा मसला नहीं है इस वक्त, कौम के बड़े मसाइल हैं। मर्दों के लिए कोई आप राय देना चाहेंगी उन बेचारों को? आप मेल पार्लियामेंटेरियन भी बैठे हैं, इनसे कहें मर्दों के हक में कोई बिल ऐसा लाएं कि वो अगर खवातीन हरासा करें या उन्हें घूरे उनकी बेगवात, तो वो भी कहीं ना कहीं मेल पार्लियामेंटेरियन और मेल सारे आजकल डरे हुए हैं, वो तो नहीं बोलेंगे इस मामले में। इनसे पूछे ये बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैडम ये शादीशुदा लोग अब काली एनके पहन के घर जाया करें, क्या करें? हाँ, काली एनके पहनने हैं जो घोड़ों के साइड पे लगते हैं, दो क्या कहते हैं उन्हें, वो उस तरह की कोई चीज पहन ले तो नजर ना पड़े ज्यादा। तो मैम इसका फैसला कैसे होगा? अगर एक जो मर्द होगा वो आके क्या कहेगा या एक औरत क्या कहेगी कि इस मर्द ने किस तरह घूरा है? देखिए, जिसने बनाया बिल उससे पूछे। ये घूरना वैसे भी एक नामुनासिब बात है, लेकिन मियां बीवी में होता रहता है। इस बिल के बानी कौन है मैडम? इस बिल के बानी कौन है? ये मुझे नहीं। लेकिन मैम हमारी सोसाइटी में जिस तरह उलमा कराम तनकीद कर रहे हैं कि छोटे मोटे घरों में मसाइल होते हैं, इस तरह कोई भी औरत पहुंच जाएगी कि जी मुझे नहीं, इस ऐसे तरह मेरे छोटे ख्याल में मसलों में खवातीन नहीं पहुंचेंगी, मजाक से अलग। लेकिन बहरहाल अब ये कैसे चलता है, बिल तो बन जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है ये सवाल है। तो ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा मसला नहीं है इस वक्त, कौम के बड़े मसाइल हैं। मर्दों के लिए कोई आप राय देना चाहेंगी उन बेचारों को? आप मेल पार्लियामेंटेरियन भी बैठे हैं, इनसे कहें मर्दों के हक में कोई बिल ऐसा लाएं कि वो अगर खवातीन हरासा करें या उन्हें घूरे उनकी बेगवात, तो वो भी कहीं ना कहीं मेल पार्लियामेंटेरियन और मेल सारे आजकल डरे हुए हैं, वो तो नहीं बोलेंगे इस मामले में। इनसे पूछे ये बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैडम ये शादीशुदा लोग अब काली एनके पहन के घर जाया करें, क्या करें? हाँ, काली एनके पहनने हैं जो घोड़ों के साइड पे लगते हैं, दो क्या कहते हैं उन्हें, वो उस तरह की कोई चीज पहन ले तो नजर ना पड़े ज्यादा। तो मैम इसका फैसला कैसे होगा? अगर एक जो मर्द होगा वो आके क्या कहेगा या एक औरत क्या कहेगी कि इस मर्द ने किस तरह घूरा है? देखिए, जिसने बनाया बिल उससे पूछे। ये घूरना वैसे भी एक नामुनासिब बात है, लेकिन मियां बीवी में होता रहता है। इस बिल के बानी कौन है मैडम? इस बिल के बानी कौन है? ये मुझे नहीं। लेकिन मैम हमारी सोसाइटी में जिस तरह उलमा कराम तनकीद कर रहे हैं कि छोटे मोटे घरों में मसाइल होते हैं, इस तरह कोई भी औरत पहुंच जाएगी कि जी मुझे नहीं, इस ऐसे तरह मेरे छोटे ख्याल में मसलों में खवातीन नहीं पहुंचेंगी, मजाक से अलग। लेकिन बहरहाल अब ये कैसे चलता है, बिल तो बन जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है ये सवाल है। तो ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा मसला नहीं है इस वक्त, कौम के बड़े मसाइल हैं। मर्दों के लिए कोई आप राय देना चाहेंगी उन बेचारों को? आप मेल पार्लियामेंटेरियन भी बैठे हैं, इनसे कहें मर्दों के हक में कोई बिल ऐसा लाएं कि वो अगर खवातीन हरासा करें या उन्हें घूरे उनकी बेगवात, तो वो भी कहीं ना कहीं मेल पार्लियामेंटेरियन और मेल सारे आजकल डरे हुए हैं, वो तो नहीं बोलेंगे इस मामले में। इनसे पूछे ये बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मीना के मेंबरान अगर वो बेखबर हैं तो उनके नोटिस में लाने के लिए मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि सेनेट की एक कायमा कमेटी बराए कम्युनिकेशन का इजलास हो रहा था, और मैंने इस हाउस में आज से कई माह पहले सवाल जमा कराए थे जो मेरा राइट है, मेरा इस्तेकाक है। वो सवाल जो था उसका जवाब रोटा डे पर नहीं आया, तो मैंने परवेज़ रशीद साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको एजेंडा का हिस्सा बना लिया जाए। वो सवाल एजेंडा का हिस्सा बन के कोई 1.5-2 महीने बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात में लगा। एक वज़ीर साहब जिनको मेरी ज़ात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो मुझे उनकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उनको मेरी ज़ात में दिलचस्पी है, जिसका इजहार उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मीडिया के सामने उस सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में किया। और मेरे सवाल पूछने पर जो हर सेनेटर का हक है, उन्होंने जो गंदी ज़बान इस्तेमाल की पूरे पाकिस्तान ने देखी। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो गठजोड़ मीडिया मालिकान, ये गठजोड़ प्रॉपर्टी डीलरों का, फिर काबीना का, जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो ये बदमस्त हाथी बनते हैं, इब्राहा के बदमस्त हाथी, और ये सबको रोकते हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी ज़ात में मैंने उन्हें कहा कि ये फ्लोर आपके पास है, आप बात करें। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं,
मेरी जात की ये बेइज्जती नहीं है। मैंने NHA की एक 2 अरब रुपए से बनने वाली सड़क पे सवाल किया, तो मेरा राइट है, मैं करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, रोज करूंगी। लेकिन बदमस्त हाथी ताकत में काबीना का जो यहाँ सजा लेते हैं बैच, फिर वो समझते हैं कि वो सब पर चढ़ दौड़ेंगे। क्यों? सर मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमारी इज्जतें आपके हाथ हैं। ये मेरी जात का सवाल नहीं है, ये इस कुर्सी का सवाल है जिस पे मैं बैठी हूँ। क्या इज्जत है एक सेनेटर की अगर वो सवाल नहीं कर सकता? एक कायमा कमेटी जो एक्सटेंशन है इस हाउस की, उसमें एक आदमी एक औरत को औरत समझते हुए इसकी जात पे बात करता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जात से मुंसलिक जो लोग हैं, जिस दिन वो बोले तो ये सब खुल जाएगा कि तुम कहाँ कहाँ इंटरव्यू देते रहे हो, किस किस की पीठ में तुम खंजर खोपते रहे। इससे पहले कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी पीठ में उसने खंजर नहीं खोपा? सर ये जो है औरत को औरत समझकर, उसकी एक कमजोरी समझकर आप उसकी जात पे इतने बड़े मर्द हो कि तुम्हारी ये बर्तानगी है कि तुम उसकी जात पे आ जाते हो। बोलो तुम यहाँ आके बोलो, और फिर तुम कहते हो अपना काम करने के बजाय NHA की करप्शन की दास्तानें IMF की रिपोर्ट में छपी हैं, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान कटहरे में खड़ा, उस पर बात करने के बजाय आप कहते हैं सिंध के 4 टुकड़े कर दो, पंजाब के 10 टुकड़े कर दो, फलाने सूबे के टुकड़े। क्यों? कौन है आप अपनी मिनिस्ट्री में देखें कि क्या हो रहा है। और अगर आप इतने सीख पाए एक सवाल पे जो एजेंडा का हिस्सा था, तो फिर जरूर गड़बड़ है, फिर जरूर कहीं कोई तिनका है। आप तो रियासत मदीना बनाने वालों के साथ भी थे, वहां तो हजरत उमर ने किसी को नहीं कहा कि मैं आपकी जात पे आ जाऊंगा। वहां तो उन्होंने एक चादर का भी हिसाब लिया, और मांगने वालों ने मांगा और देने वालों ने दिया। तो फिर ये क्या है? मैं यहां से इस फ्लोर से वजीर आजम साहब से कहूंगी, ये आपके भी नहीं, जिस तरह किसी के नहीं रहे इससे पहले, आप अपने मिनिस्टर्स को ये बात समझाएं। यहाँ बहुत मिनिस्टर्स बैठे हैं जो हर बात का जवाब देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, मोहसिन नकवी साहब हमसे मुंसलिक है, मैंने 100 सख्त सवाल उन पर डाले। किसी दिन आपने ऐसा रिएक्शन देखा किसी मिनिस्टर का? सर ये पार्लिमानी रिवायत में पहली दफ़ा ये घटिया हरकत हुई। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं तो औरत होने की आड़ में नहीं छुपती, लेकिन कोई मर्द इतना गिर जाए कि मर्दानगी दिखाने के लिए औरत को औरत समझकर उस पर अटैक करे, तो फिर सर मैं यहाँ आपसे रूलिंग मानती हूँ, हम क्या डर जाएं? सवाल न करें। हम किस बात की तनख्वाह लेते हैं? हम यहाँ सेनेटर्स हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजिम नहीं हैं। उन्हें जो भी मेरी जात से जो इंटरेस्ट है, उनको मेरी जात में दिलचस्पी है, आए पूछें और फिर तैयार रहें, आगे से जवाब के लिए भी तैयार रहें। सर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सर इस पर रूलिंग दीजिए, इस पर रूलिंग दीजिए कि कोई इब्राहा का बदमस्त हाथी, इस हाउस में बैठे हर शख्स की एक बराबर इज्जत है। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे वो मिनिस्टर बन जाए तो वो कोई खुदा नहीं बन जाता। सर हम इस हाउस के मुलाजिम हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, हम यहाँ बैठते हैं इसलिए कि हम यहाँ काम करें जिसके लिए हमें भेजा गया। हमें किसी भी सेठ के हाउसिंग सोसाइटी के मुलाजिम नहीं है। और सर इस पर मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मैंने एक अमेंडमेंट आपको दी हुई थी सर, एक प्रिविलेज मोशन आपको दी है सर, उसको प्लीज़ एडमिट कीजिए ताकि ये रिवाइट टूटे और ये जो गर्दन में सरिये हैं ये सरिये टूटे। इन सरियों का टूटना बहुत ज़रूरी है सर, वरना कोई नहीं बोलेगा। और आज एक के साथ हुआ है, कल हर एक के साथ हो। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। लॉ मिनिस्टर साहब नोट करें। शहरी रमान साहब। आपसे सर जो सेनेटर परवशा ने अभी कहा है हम सब के लिए बहुत ही शर्मिंदगी और अफसोस और गम और गुस्से का बायस है। ये इंसिडेंट आप सबके सामने है, मीडिया ने इस पर बहुत गुफ्तशनीद की है। ऐसा रवैया कमेटियों में कभी या इस हाउस में ना हमें कभी देखना चाहिए, ना फिर देखने की कोई हमें ऐसी मौका ना हो। तो फिर सर जो सेनेटर परवशा ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं औरत के होते मैं और औरत होने के आड़ में बात नहीं कर रही हूँ। हर मेंबर का हक है कि वो सवाल पूछे, हर मेंबर का हक है कि वो उसका जवाब तलब करे। और अगर बात इतनी पहुँचती है, ऊपर तक पहुँचती है कि हम सब के कॉन्डक्ट सबके सामने उछलते हैं, तो ये ज़ातियात पर बात कभी भी नहीं आनी चाहिए सर।
मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश करूंगी कि मैंने इस इशू का हाउस बिजनेस में भी उठाया और ये भी आपसे अर्ज़ और गुजारिश है कि उसी मीटिंग से पहले मैंने मिनिस्टर अलीम ख़ान को ख़ुद कांटेक्ट किया कि आप कम से कम माफ़ी मांग लीजिए। मैं साफ गोई से बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था सर, बहुत गलत हुआ और हम पहले भी इसको कंडेम कर चुके हैं। तो सर उन्होंने फिर कहा कि मैंने ऑलरेडी अपोलोजाइज़ किया है, जिस पर हमारे जो 3 और मेंबर्स मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि देखिए जिस तरह उन्होंने अपोलोजाइज़ किया वो बहुत रूखा था, वो बहुत देर में हुआ और उसके बाद भी तल्ख कलामियाँ हुई जो मैं रिपीट नहीं करना चाहती इस हाउस में दूसरे मेंबरान के बारे में भी। तो जो भी उनका उस दिन हाल था, जहनी कैफियत थी, उसके हवाले से मैंने उनसे कहा कि आप हाउस में आके हमारी ऑनरेबल फाजिल सेनेटर से डायरेक्ट सबके सामने माफ़ी मांगिए, क्योंकि जो मसला हुआ है जैसे आपको बताया गया हाउस में वो प्राइवेट में नहीं था, ये निजी मामलात नहीं है, ये इनका निजी मामला नहीं है, ये हम सबका मामला है। तो बेहतर है कि कवायद और रवाबित और अखलाक के मुताबिक ये इशू इस तरह सेटल हो। मैंने उनसे पूछा आप कब आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 25 को उम्रे से होता हुआ आऊँगा। मैंने कहा उस 27 तक है, आप प्लीज़ यहाँ आके पब्लिक में सबके सामने माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि तरीका यही है और ये रिवायत यहाँ कभी ज़ोर नहीं पकड़नी चाहिए। चेयरमैन साहब इस पर आप भी खुद देख लीजिए। थैंक यू। लॉ मिनिस्टर जनाब चेयरमैन, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि सिवान का हर रुकन जो है उसकी इज़्ज़त, उसकी तकरीम जो है वो सर आँखों पे, और कभी भी ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। हम आयल के दोनों साइड पे बैठते हैं, ये तो हम इत्तेहादी और इल्हाक में बैठे हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि लफ्ज़ों की हल्की फुल्की गोलाबारी हुसन है जमहूरियत का हो जाती है, लेकिन इस तरह के जो हद है वो पार नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और बड़ी मुतहर्रिक सेनेटर हैं। ये नहीं कि पहली दफ़ा उन्होंने कोई सवाल पूछा, उन्होंने कैबिनेट पे भी थोड़ा सख्त बोल गई। हमारी बहन है, मैं इज्तिमाई माफ़ी मांगता हूँ। आप सब हमारे लिए बड़े मोतबर हैं और बहुत ही मोहतरम हैं, वो चाहे आयल के इस तरफ बैठे हैं इस तरफ बैठे हैं। वी आर ऑल कलीग्स, वी आर ऑनरेबल कलीग्स। जो हुआ वो बुरा था, लेकिन मेरी इस्तदा यही होगी कि जो जिस तरह के मामलात घर में होते हैं तो फिर जो बड़े होते हैं घर में वो को रोल प्ले करते हैं। मांडवी वाला साहब हैं, शहरी रहमान साहब हैं, आप भी हमारे सीनियर हैं, मैं ख़ुद भी करता हूँ। वो वापस आते हैं तो सर ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन आपकी जो दिल आज़ारी हुई, हम उसके लिए मैं ख़ुद माजरत ख्वाह हूँ। कोई प्लान्ड चीज़ें नहीं होती, एट द स्पार ऑफ मोमेंट होती। अनफॉर्चुनेटली हमें बिल्कुल एहसास होना चाहिए। तो कहते हैं कि जी तोल के बोलना चाहिए और बड़ा सोच समझ के। कोशिश यही होती है कि कभी भी जो तहम्मुल का साथ है वो ना छूटे, और जो हुआ वो ठीक नहीं था हुआ, उसके लिए हम भी दिल से महसूस करते हैं कि वो मुनासिब नहीं हुआ और उस पर बहुत अफसोस है हमें सर। नो, इस पे नो फर्दर डिस्कशन। समीना, मुझे इसमें दीदी, आई एम नॉट मेकिंग अ स्पीच, आई जस्ट वांट टू ऐड सर, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग. Whatever happened with Senator Palwasha was very unfortunate. My only request to you, and I really appreciate Minister Saab for standing up and saying the words that he did, but sir, we are setting up a very wrong example if we let this go just with an apology. I would leave it to the cabinet to do whatever they need to do, but this is wrong because we will allow other people, other ministers, other officials, other bureaucrats to disrespect anybody, let alone a woman. Sir, it is wrong. हम बाहर अपने हक मांग रहे होते हैं, इधर हमारी इज्जत नहीं हो तो हम बाहर क्या कराएंगे? I'm sorry sir, I think you should, I think मेरी मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि I don't think we should let it go with क्योंकि अलीम खान साहब से ये सवाल बहुत दफ़ा कर चुके हैं। इस हाउस में N25 के ऊपर बहुत सवाल हुए थे। 10 साल के हमने करप्शन का डेटा उनके पास भेजा था, दे डिनाइड इट। अब जब अगर कमेटी के अंदर वो पूछ रही हैं तो आप पोलाइटली जवाब दे सकते हैं। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग हिडन दैट यू आर अटैकिंग अ वुमन्स पर्सनल व्हाटएवर, राइट और रॉन्ग। यू कांट से ऑल दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी सर। मैं कहीं इज्जत और मीडिया बैठा हुआ है। If we allow this today, this is going to continue with us someone, and then they grow on each other. ये तो एक one person has done it, the next one again will apologize and get away. क्या apology will cover up for the insults that she's gone through?
That's not fair, sir. I'm sorry. I would not only get this off with an apology. I gave you the floor. मैं वो दे चुका हूँ शुक्रिया जनाब चेयरमैन। इसकी मैं उसी हवाले से आपको बहुत पहले चेयरमैन साहब मैं उसी हवाले से आपसे बात करना चाह रही हूँ दुआ कि इतना कराने बड़ा पर बात सानेहा हुआ, आप इतना बड़ा कादरी सानेहा साहब, हुआ आप दुआ उस करवाएं, इसके बाद बात करें। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल